तो चाय पर चर्चा में सबसे पहले आपको दिखाते हैं G20 उत्सव की अद्भुत झलक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पधारने वाले हैं और मेजबान भारत दिल खोलकर अपने मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। जहां दिल्ली के तो इस वक्त क्या ही कहने, बेमिसाल चमक दमक और साथ सजावट के साथ राजधानी दिल्ली निखर रही है, विदेशी मेहमानों को खूब भा रही है। तो कैसे हो रहा है मेहमानों का स्वागत, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, पहले इसकी एक झलक देख लीजिए। सजावट ऐसी कि आंखें चौंधिया जाएं, रोशनी ऐसी कि तमाम रंग बेमानी हो जाएं, और स्वागत ऐसा कि वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति और परंपरा चरितार्थ हो जाए। ये राजधानी दिल्ली में G20 उत्सव का वैभव है, विश्व पटल पर उभरते नए भारत की चमक है। G20 में शामिल देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि और 9 मेहमान देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। मेहमानों के लिए दिल्ली के 30 5 सितारा होटल बुक किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए मोरिया होटल बुक किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए क्लैरिस होटल में बुकिंग की गई है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली के शांग्रीला होटल में ठहरे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के ठहरने का इंतजाम इंपीरियल होटल में किया गया है। तुर्की, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया और स्पेन के डेलीगेट्स के ठहरने की व्यवस्था ओबराय होटल में की गई है। दिल्ली में प्रवेश करते ही मेहमानों को भारत की अद्भुत परंपरा और संस्कृति के दर्शन होते हैं। मेहमानों का तुलसी की माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। विदेशी मेहमानों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। भारत मंडपम के भीतर एक लाइव किचन बनाई गई है। इसमें 5 सितारा होटलों की तरह शेफ मेहमानों की फरमाइश पर खास व्यंजन बनाएंगे, फिर चांदी के बर्तनों में डिशेज सर्व की जाएंगी। इसमें भारत के व्यंजनों से लेकर तमाम देशों का पारंपरिक खाना भी उपलब्ध रहेगा। यहाँ 700 शेफ और स्टाफ मेहमानों के आवभगत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केवल खान पान ही नहीं, मेहमानों को भारत के तमाम प्रांतों की संस्कृति और परंपरा से भी यहाँ रूबरू करवाया जाएगा। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग राज्य, और कहा जाता है कि भारत के अलग अलग राज्य यूरोप देशों से ज्यादा विभिन्न हैं, और यही हमारी अनेकता में एकता का जो प्रतीक है वो यहाँ पे नजर आएगा। पूरी दिल्ली दमक रही है, चमक रही है। केवल इमारतें ही नहीं, पेड़ पौधों को भी सजाया गया है। G20 के तमाम अतिथियों का स्वागत करने के लिए दिल्ली बेताब है और तैयारियां पूरे शबाब पे है। आप यहाँ देखिए कि कैसे यहाँ तक कि पेड़ों को सजाया जा रहा है फूलों से। गेंदे के ये फूल हैं और अलग अलग रंगों के गेंदों से पेड़ जो हैं उन पर सजावट की जा रही है। भारत ने G20 सम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया को एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया है। जाहिर है आज पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर हैं। बेशक इस मेगा आयोजन से भारत की साख दुनिया में और मजबूत हुई है। मौसमी सिंह और कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 125 देश, भारत के 60 से ज्यादा शहर, 200 से ज्यादा बैठकें और दुनिया भर से आए 1 लाख से ज्यादा मेहमान। पूरे साल भारत में G20 की कुछ ऐसी रौनक रही। बेशक G20 उत्सव एक ऐसा आयोजन रहा है जिसने दुनिया को एक नए भारत से रूबरू कराया है। जी हाँ, वो भारत जो अपनी जड़ों से जुड़ा है, वो भारत जो संस्कृति और साइंस दोनों को साथ लेकर चलता है, वो भारत जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोने चला है। देखिए पूरे साल G20 उत्सव की गतिविधियों की एक खूबसूरत झलक। भारत अनेकता में एकता का देश है और यही वजह है कि जो भी यहां आता है यहीं का होकर रह जाता है। और ऐसी ही एक शख्सियत है मार्गरेट मैक्लॉड। मार्गरेट अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता हैं और ऐसी फराटेदार हिंदी बोलती हैं कि जो भी सुनता है हैरान हो जाता है। हमारी सहयोगी अदिति और गीतिका ने मार्गरेट मैक्लॉड से खास बातचीत की। आप हिंदी बोलती हैं, भारत से आपका कनेक्शन कैसा है?
मैं पहली बार दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने आई मुखर्जी नगर में, और फिर विदेश मंत्रालय से दाखिला लेने कर मुंबई और दिल्ली में सेवा करने के लिए आई, और मेहनत करके और सहेली बनकर जहां तक मुमकिन है गुफ्तगू एंजॉय करती रहती हूँ। बहुत जरूरी है किसी भी भाषा को एंजॉय करना। आप जब से भारत आई हैं, आपने कौन कौन से भारतीय व्यंजन, इंडियन फूड चखा है, टेस्ट किया है? मैं तो साउथ इंडियन पसंद है, खास करके डोसा। अरे वाह। मार्गरेट, क्यों आप इंडिया आई हैं तो पुरानी यादें जो है ताजा हो गई होंगी। आपने बताया कि मुखर्जी नगर में आप रहती थी, तो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो आप अब तक जा चुकी हैं इंडिया आने के बाद? ये शिखर सम्मेलन में बहुत व्यस्त हूँ और अभी तक मेरे पुराने होम टाउन की तरफ नहीं गई, लेकिन मेरी सहेली और सहयोगी को मिलने के मौके थे और वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। अच्छा, ये बताइए, बॉलीवुड फिल्में देखती हैं आप? जी। कौन सा आपका फेवरेट एक्टर है? शायद वो इमरान खान तो होगा। बॉलीवुड की बात हो रही है तो कोई ना कोई फेवरेट गाना भी होगा। वो तो मुश्किल है। व्याकरण की वजह से मुझे कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है पसंद है। थोड़ा सा गा के, थोड़ा सा गा के। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है जैसे सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। और ये बताइए, आपने कितनी बॉलीवुड फिल्में देखी होंगी? अमेरिका में जब आप रहती हैं तो आप हिंदुस्तानी फिल्में देखना पसंद करती हैं, या यहाँ पर आकर ही आपका दिल करता है कि आप भारत से जुड़े इस तरह? जब भी मौका हो तब देखती हूँ। यहाँ आने पर वो विमान के छोटी स्क्रीन पर बॉलीवुड ढूंढ रही थी। हाँ, उसमें बहुत सारी लिस्ट होती है फिल्मों की। भारत में जब आप रही, पहले जब आप पहुंची थी, आप रही, तो आपका अनुभव कैसा था? शुरुआत में आपने किन स्ट्रगल्स को फेस किया? और जाहिर सी बात है उनसे आप उभरी भी, बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती है, तो हम देख ही रहे हैं। मुझे सभी लोगों को इंडिया एक एडवेंचर वेकेशन है, क्योंकि हर एक अनुभव तेज है, रंग तेज है, तापमान तेज है, स्वाद तेज है, सब कुछ तेज। और अगर वो अनुभव ना हो उसे आने से पहले, तो वो उसका थोड़ा ओवरवेल्म होने का इम्कान भी है। एग्जैक्टली। लेकिन वो एडजस्ट करके वो एडवेंचर एम्ब्रेस करे तो बहुत मजा आया। जी मार्गरेट, कितने सालों बाद आप वापस आई हैं भारत, और जब पहले भारत में रहती थी तो आपने कौन कौन सी जगह हैं जो आपने घूम ली, और अभी समिट के बाद क्या प्लान्स हैं आपके? अच्छा, अब कितना समय है? बहुत समय है, आप बताइए। बहुत सारे जगह गए। मुझे हिमालय के फुट हिल्स बहुत पसंद है, दक्षिण की तरफ भी बहुत पसंद है, और यहाँ उत्तर में जहाँ पे मैं राब्ता कर सकती हूँ हिंदुस्तानी में, वो तो बहुत आराम से एंजॉय करती हूँ। कोई गुड न्यूज जो आप आज देना चाहें? अच्छा, मेरा ख्याल में इस दुनिया में ऐसा शानदार लक्ष्य और होना चाहिए। मैं ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात जो है वो बेहतर से बेहतर होते रहते हैं, और हम हिंदुस्तान के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं आपसे मेमोरीज भी जानना चाहूंगी कि उस टाइम की जब आप यहाँ रहती थी मुखर्जी नगर में, उसके बाद आप वापस अमेरिका गई, तो कुछ ऐसी मेमोरीज होंगी, चाहे दोस्तों के साथ, चाहे जहाँ आप रहती थी वहां पे, तो कुछ ऐसी मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहेंगी गुड न्यूज टुडे पे? जी जी, मेरी सहेलियों से बहुत वार्मथ मिले, और उनके मेजबानी एंजॉय करके हिंदुस्तानी वो अतिथि देवो भावो का कल्चर बहुत महसूस किया मैंने। अतिथि देवो भव, इसके साथ साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप गुड न्यूज टुडे के साथ जुड़ी, गुड न्यूज टुडे के दर्शकों ने आपसे बात की, और हमें भी ये मौका मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। धन्यवाद। और अब देश को बाइडेन के पहुंचने का इंतजार है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विमान एयरफोर्स 1 शाम करीब 6:55 पर दिल्ली लैंड करेगा। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उनकी अगवानी करेंगे। बाइडेन अपनी खास
बीस्ट गाड़ी में सफर करेंगे। हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं इस गाड़ी को भी साथ ले जाते हैं। बीस्ट के साथ ही 50 गाड़ियां भी बाइडेन के काफिले में शामिल होंगी। धौला कुआं में मौजूद आईटीसी मौर्या होटल में बाइडेन और उनकी टीम के ठहरने का इंतजाम किया गया है। बाइडेन 3 दिन दिल्ली में ही रहेंगे। जाहिर है उनकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। G20 समिट का आयोजन आम जिंदगी पर क्या असर छोड़ रहा है, उसकी एक वानगी आपको दिखाते हैं। इन दिनों दिल्ली के साउथ एक्स में एक डबल डेकर बस भी काफी सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल G20 समिट में शामिल 10 देशों का भोजन इस खास बस में परोसा जा रहा है। जाहिर है कि इस कोशिश को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। इसमें G20 में शामिल लगभग सभी देशों के फूड आइटम्स को रखा गया है। हमारी संवाददाता गुंजन दीक्षित ने फूड बस ऑफ इंडिया के शेफ से खास बातचीत की, सुनिए। देखिए बस इतनी खास क्यों है और G20 की जब बात हो रही है तो इस बस की और इसके खाने की बात क्यों हो रही है, ये जानने के लिए इस बस में ही हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारी डिशेस रखी हुई हैं, इनके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे खास है यहाँ का मेन्यू कार्ड। आप देखेंगे तो आपको कुछ अलग अलग नजर आएगा, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम कोल्ड कॉफी, तमिलनाडु इडली सांबर। तो अब इसके पीछे की वजह क्या है, जो यहाँ के शेफ है उन्हीं से जानेंगे। जितेंद्र जी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। इस मेन्यू को आप देख सकते हैं कि इसमें यूनाइटेड किंगडम की कोल्ड कॉफी है, वो जो स्पेशली ब्लेंडेड है, ठीक है, स्पेशली ब्लेंडेड फ्रॉम द बीन्स। मतलब जो फ्लेवर है वो भी यूनाइटेड किंगडम वाला यहाँ पे मिलेगा? जी बिल्कुल 100% वही मिलेगा। उसको देने के लिए ही हम बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारी डेलिकेसी है तमिलियन इडली सांबर। इसके बाद मैक्सिकन है, जापानीज है, चाइनीज है। चाइनीज हमने बॉल इंट्रोड्यूस किए हैं जो मील बॉल्स है, ठीक है। इसका वन ऑफ द स्पेशल मील ये है, दिस इज कॉल्ड लेबनीज फ्रैंकीज। सो व्हाट वी ट्राई टू डू कि हमने लेबनीज और इंडियन का टेस्ट जो है फ्यूज करने की कोशिश की है, एंड वी मेड अ फ्यूजन आउट ऑफ दिस। सबसे पहले तो मैं शेफ से पूछूंगी, शेफ पिज्जा मेरे को पसंद है, आप मुझे बताएं कि इसमें ऐसी क्या खासियत है? खासियत इसके जो सॉसेज हैं, चीज है, वेरी ऑथेंटिक है। वी हैव यूज्ड पार्मेसन चीज जस्ट टू गिव अ टेस्ट, और ऑथेंटिक हर्ब्स वगैरह है, ऑलिव्स है, कालामाटा ऑलिव्स यूज किया है हमने। ये कहाँ की डिश है? दिस इज फ्रेंच पास्ता। हाँ जी मैम, इसमें आपने क्या स्पेशलिटी ऐड की है? मेड फ्रॉम ऑथेंटिक व्हाइट सॉस व्हिच इज बेशमेल, ठीक है, एंड मोज़रेला चीज। वी हैव यूज्ड इन दिस एक्चुअली द bocconcini, which is a very nice blended cheese in this one. और ये कहाँ की डिश है? आप प्लीज मेन्यू कार्ड के साथ भी मुझे बताते रहिए। ओके, लेबनीज वेज फ्रेंकीज, ओके। ये आपकी यूरोपियन चिकन स्ट्रिप्स है, जो चिकन को हम ओवरनाइट मैरिनेट करके फ्रिज में रखते हैं ताकि जो फ्लेवर है इसके अंदर जा सके, एंड इट इज मोर फ्लेवरफुल। नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रेड क्रम करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, फिर इसको हम ये स्पेशल सॉस है चिपोतले के साथ सर्व करते हैं। आप इसको ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा सॉस है ये। और अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां वाराणसी की तरह ही आज क्रूज सेवा शुरू हो रही है। इस क्रूज सेवा का नाम जटायु क्रूज रखा गया है। क्रूज पे 100 यात्री सफर कर सकेंगे। ये क्रूज सेवा अयोध्या में राम की जल समाधि लेने वाले स्थान गुप्तार घाट से मुख्य शहर तक के 18 किलोमीटर के जलमार्ग तक चलाई जाएगी। इसके लिए अयोध्या में सरयू तट पे नया घाट स्टेशन बनाया गया है। इस 18 किलोमीटर की क्रूज सर्विस में सैलानियों को अयोध्या में रामायण कालीन मंदिरों, स्थानों और किलों के दर्शन करवाए जाएंगे। क्रूज पर सफर के लिए हर एक यात्री से 300 रुपए किराया लिया जाएगा। आने वाले वक्त में हाइड्रोजन ईंधन से विमान की उड़ान हकीकत बनने वाली है। स्लोवेनिया में ऐसे विमान का निर्माण किया गया है जो हाइड्रोजन ईंधन से 1500 किलोमीटर उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि खास बात इसमें यह है कि क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल से उड़ान भरने वाला 4 सीटर विमान है, जिससे कि प्रदूषण नहीं होता है। भविष्य में इसकी रेंज और बढ़ाने पर काम चल रहा है, ताकि हवाई यात्रा का एक किफायती विकल्प तैयार हो सके।
रनवे पर चक्कर लगाने के बाद इस विमान ने आसमान में शान से उड़ान भरी और एरोनॉटिक्स की दुनिया में नई इबारत लिख दी। ये तस्वीरें स्लोवेनिया के मेरीबोर एयरपोर्ट की हैं और ये जो विमान यहाँ से उड़ान भर रहा है, इसकी खासियत है कि इसमें फोसाइल फ्यूल की जगह लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। यानी ये क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल से उड़ान भरने वाला 4 सीटर विमान है जिससे प्रदूषण नहीं होता। इस अनूठे विमान का निर्माण और विकास जर्मनी, स्लोवेनिया और फ्रांस की कंपनियों ने मिलकर किया है। This is a world first using liquid hydrogen storage with a fuel cell and an electric motor to propel an aircraft. And this achievement shows us that it is possible not only to fly with hydrogen, which we have shown for hundreds of times in the last couple of years, but also to go long range. So the high density of the liquid hydrogen gives us the opportunity not only to fly emission-free, but also to fly long range. दो दिग्गजों की जुगलबंदी दिखाते हैं। दरअसल धोनी परिवार के साथ छुट्टियां मनाने अमेरिका गए हुए हैं। इस दौरान उनका ट्रंप के साथ गोल्फ खेलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। माही का अंदाज ऐसा है कि वो जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। खबर ये भी है कि धोनी अल्करेज और एलेक्जेंडर के बीच यूएस ओपन में 7 तारीख को खेले गए क्वार्टर फाइनल का मुकाबला भी देखने वो पहुंचे थे। बहरहाल गोल्फर धोनी का नया अवतार फैंस को खूब भा रहा है।